मैं आप सभी को थ्री फेज ट्रांसफार्मर दिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, जो आप बाहर में ट्रांसफार्मर देखते हो थ्री फेज ट्रांसफार्मर, यही आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। इसमें आपका क्या है, ये पूरा जो ट्रांसफार्मर टैंक है, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर टैंक में आपका देखिए, ये बाहर में जो पाइप दिख रहा है आपको, इससे ये दैट इज कॉल्ड रेडिएटर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट भी दिया है, इसका वायरिंग मतलब इसका कनेक्शन कैसा क्या रहता है। तो कनेक्शन जो होता है वो डेल्टा कनेक्शन यहाँ है, मतलब ये इनपुट साइड से जो आप दिया जाता है वो डेल्टा कनेक्टर होता है, आउटपुट जो होता है वो स्टार कनेक्टर होता है। ठीक है, तो इनपुट में वोल्टेज जो अप्लाई किया जा रहा है 415 वोल्ट है, और आउटपुट में जो वोल्टेज यहाँ देखने को मिल रहा है वो 220 वोल्ट है। मतलब इनपुट डेल्टा कनेक्टेड होता है और आउटपुट जो हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड स्टार कनेक्टेड। ओके, तो ये ऊपर का टर्म है, इसके ऊपर में ही आपका बाहर में जो आप ट्रांसफार्मर देखते हो थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसी का एक मतलब सैंपल दिखाया गया है। तो ऊपर में आपका कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, लेकिन सिर्फ ये ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर का पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर का पार्ट देखिए, इसमें कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर में आपको ये जो देख रहा है, ये आपका क्या है, एक तरीके से ये आपका कोर को इंडिकेट करता है। ये कोर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये कोर कहलाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये कोर है, ठीक है। तो ये कोर जो होता है, यही कोर आप पढ़ते हो, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं। तो ये कोर जो आप पढ़ते हो ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, आजकल तो ज़्यादातर CRGO का यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि उसका मेन पर्पस है रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ही उसको यूज किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो कोर है ये लेमिनेटेड कोर है, मतलब एक पतला पतला सीट है, इसको लेमिनेट किया गया है। इसका मेन पर्पस है लेमिनेट करने का, एडी करंट लॉस इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर में देखिए आपको कुछ इस तरीके से इधर देखने को मिल रहा है, इस साइड से आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कॉपर से वाइंडिंग किया गया है, थ्री फेज, इसका नाम थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। देखिए एक यहाँ पे है वाइंडिंग, एक यहाँ पे वाइंडिंग है, एक यहाँ पे वाइंडिंग है, तो कॉपर से वाइंडिंग है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अंदर का पार्ट दिखाइए, तो अंदर का पार्ट आप दिखाइएगा। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ देखिए कॉपर है अंदर का में, ये कॉपर है, ये यहाँ भी कॉपर से वाइंडिंग किया गया है, ये भी कॉपर से वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, तो जो कॉपर से हम लोग वाइंडिंग किए हैं तो इसमें, ठीक है, तो ये कॉपर से वाइंडिंग किया गया है। ओके, तो यहाँ कॉपर लॉस जो भी होता है, यहाँ को वाइंडिंग में ऑब्वियसली कॉपर लॉस अकर होगा। लेकिन ये जो आपका अरेंजमेंट है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, इसी में आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल फिलअप क्या रहता है। तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम क्या है, डैट उसको नाम मिनरल ऑयल बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है नैप्थेनिक मिनरल ऑयल। ठीक है, नैप्थेनिक मिनरल ऑयल यूज किया जाता है। तो ऑयल का मेन पर्पस है ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन एंड कूलिंग, कूलिंग तो करेगा, उसके साथ इंसुलेशन करने का भी काम करता है। तो इसका मेन पर्पस ये हो गया, ये ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ही आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, इसका एक सैंपल लुक दिखाया गया। आप मतलब इसको प्रैक्टिकली देखो कि इसके अंदर कोर इसी तरह से रहता है। ठीक है, कोर इज यूज टू ऑलरेडी इसमें लॉसेज जो होगा उसको, जो हिस्टैरिसीस या एडी करंट लॉस हो रहा है कोर के अंदर, उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट किया गया, मतलब लेमिनेट किया गया एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि CRGO या सिलिकॉन स्टील मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो आप यही है आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर।